गणेश विष्णु सूर्येश दुर्गाख्यं देवपञ्चकम् गणेश विष्णु सूर्येश दुर्गाख्यं देवपञ्चकम् वन्दे विशुद्धमनसा जनसायुज्यदायकम् पुरुषोत्तमतत्त्वान् सन्धान सत्रमुत्तमम् पुरुषोत्तमप्रीत्यर्थं सूर्यपुर्यां समारभे संवित्साधकलाभाय सूर्यपुर्यां समारभे। ॐ यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। अधिक मास आज से प्रारंभ हो रहा है। मुझे अत्यंत हर्ष है आपके साथ मैं इस अवसर पर उपस्थित हो रहा हूँ। एक मास पर्यंत इस अनुष्ठान को प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। ऐसा एक अद्भुत अमोघ अवसर को आप विधि से अपना रहे हैं। ये 7वें बार कर रहे हैं जी। ये 7वां अधिक मास है। 21 साल से कर रहे हैं आप लोग। विश्वास नहीं हो रहा। मैं भूल जाता हूँ। जोधपुर आए मुझे 40 साल से भी ज़्यादा हो गया। लगता अभी कल ही आए हैं। आपकी तो बधाई मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले इस सूर्य नगरी को बधाई देना चाहता हूँ। धन्य है ये धरती। उसका आवाहन करके ही मैं ये सत्र प्रारंभ करना चाहता हूँ। आप लोग चुपचाप तो बैठे क्या सुनेंगे? आप भी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कार्ड लेकर बोलेंगे। इसलिए ये पहले ही दे दी आपको। इसको कहीं जेब में नहीं डाल देना, बैग में नहीं डाल देना। अभी घर में जाके भूल नहीं जाना। रोज़ आएंगे तो रोज़ इसको लाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्षेत्र स्मरण किया। हमारे सिद्धांत में क्षेत्र प्रधान होता है।
संस्कृति की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, सृजनात्मकता की दृष्टि से क्षेत्र ही प्रधान होता है। कार्य की दृष्टि से काल जरूर कुछ महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। इसलिए इस यज्ञ के प्रारंभ होते समय हम इस क्षेत्र का स्मरण कर रहे हैं। सूर्यपुरी सिद्धनाम, भारते राजते स्थलः, संविद्धामानुप्राणितो ददत्सु ज्योतिर्जनेभ्यः, संविद्धर्मानुप्राणितो ददत्सु ज्योतिर्जनेभ्यः। ददज्योतिर्जनेभ्यः ये वैदिक मंत्र है, सूर्य के लिए प्रार्थना है। अग्नेर नक्षत्रमजरम आ सूर्यम रोहयेद्दिवि ददत् ज्योतिर्जनेभ्यः। ये सूर्य नगरी के लिए उसी वेद के संस्कार को लेकर सूर्य नगरी का आवाहन कर रहे हैं। ये सूर्य नगरी सोच के ही नाम रखा होगा, प्रसिद्ध हो गया है। शायद ही कोई दूसरा कोई सूर्य नगरी होगा। सूर्य तो सब नगरी के लिए है, सारी धरती के लिए है। पता नहीं इसी नगरी में क्यों सूर्य प्रधान है। कई लोग कहते हैं कि वर्ष भर में धरती पर सबसे अधिक तप का यहाँ अनुभव होता है। अब इसका कोई प्रमाण तो वैज्ञानिक रूप से मुझे मिला नहीं है, पर सूर्य का अनुग्रह है, विशेष अनुग्रह है। ये केवल भौतिक दृष्टि से प्रकाश देने मात्र से भौतिक सर्जन मात्र से सूर्य प्रधान नहीं है। वैदिकों ने इसको बहुत गहराई में जाके देखा, महसूस किया। विशेष करके मानव के जीवन में मुख्य कार्य जो है बुद्धि का प्रचोदन, क्योंकि ये एक प्राणी है जो बुद्धि को काम में लेता है, बुद्धि को सार्थक करता है। इसीलिए इस बुद्धि के अंदर प्रेरणा मिले, वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। उस गायत्री मंत्र को वेद की माँ, वेद का बीज मानते हैं हम। उसमें ये एक प्रक्रिया है। उस सूर्य का प्रचोदन शायद इस नगरी में विशेष रूप से मिलता होगा। उसको हम प्रत्यक्षतया देखते हैं। लोग पूछते हैं कि ये जोधपुर वालों में क्या विशेषता है? दियो यो न, कुछ करो नहीं करो वो प्रचोदन है यहाँ। ये नहीं कि वो गायत्री करने वालों का भी है। इसलिए सत्य के प्रति जो अनुराग, संत के प्रति जो अनुराग विशेषतया यहाँ हम देखते हैं। मुझे नहीं मालूम था। जब डॉक्टर अरोड़ा ने बार बार हमसे कहा महाराज जोधपुर आना, जोधपुर आना, उनके कहने से मैं आया था। किसी को जानता नहीं था यहाँ।
ये 40 साल के अंदर हमने देखा, आते ही सूर्य नगरी ने मेरे को अपना लिया। उसी एक प्रचोदन के कारण हो सकता है, चामुंडा जी ने ही बुलाया होगा। ये 40 साल तक आप हमारे साथ रहे, मुश्किल है। महात्माओं को निभाना बहुत मुश्किल होता है, सब दुर्वासा के संतति हैं। और फिर संवित महात्मा को निभाना तो बहुत मुश्किल होता है, मीन मेख निकालते ही रहते हैं। पर जो कुछ मैं कहता था उन सब को आप लोगों ने जितना भी समझे हो और जैसे भी करते हो पर करते थे। इसलिए अब सूर्य नगरी के गली गली में पुरुषोत्तम का सौरभ फैल सकता है। ये संभव कैसे हो सकता था? इसके लिए मैं ये सूर्य नगरी को धन्यवाद देता हूँ। सूर्यपुरी सिद्ध नाम विख्यात सार्थक हो रहा है, क्योंकि सबके बुद्धि के अंदर एक धर्म के प्रति प्रेरणा है, एक अनुराग है। भारते राजते स्थलः, भारत में ये विशेष स्थान प्राप्त कर रहा है, क्योंकि भारत का अर्थ यही है कि हमें आत्म अनुराग हर चीज़ में अपनाते हुए चलना चाहिए। भाव में रहता, थोड़ा इसके ऊपर विचार करेंगे आज थोड़ा सा। इस भारतीयता को सहज रूप से यहाँ हम देखते हैं। आप इसको उत्कृष्ट रूप से सारे देश के सामने रख सकेंगे। इसलिए यहाँ संविद धाम अनुप्राणित होकर ये नगरी काम कर रहा है। ये भी कोई ज़्यादा हमने एडवर्टाइज नहीं किया, प्रोजेक्ट भी नहीं किया, पर एक सूक्ष्म प्रक्रिया के द्वारा वहाँ डाइजर में स्थित होते हुए भी संविद धाम पूरे नगरी को अनुप्राणित कर रहा है आप लोगों के द्वारा। तो उसका एक प्रत्यक्ष और प्रधान दृष्टांत मिल जाता है पुरुषोत्तम मास, जहाँ नगर के कोने कोने में जाते हैं। आप लोग करते आए, इस साल भी वो करेंगे। पुरुषोत्तम मास इस पर्व का भी स्वागत है। मैंने कभी भी आश्रम बनाने के पक्ष में नहीं था। इस 40 साल में कितने बार भाटिया साहब और भी कई लोग ये प्रसंग हमारे सामने लाए कि आश्रम बनाना चाहिए, आश्रम बनाना चाहिए। कई लोग बनाते हैं, कई लोग बनाते होंगे, पर मैं नहीं बनाता हूँ। ये प्रथम नगरी है जहाँ मेरा प्रथम आश्रम स्थापित हुआ। याद रखना, आबू में मैंने स्थापित नहीं किया, उठावा। ये भी शायद यही कुछ प्रेरणा ही हुई होगी। इस नगरी को स्थापित करने वाले, निर्माण करने वाले, प्रारंभ करने वाले उन नरेशों के अंदर कुछ इस प्रकार की प्रेरणा जरूर हुई होगी। वो कुछ संकल्प था या उस भूमि के साथ उनको कुछ संबंध था, इसलिए इस नगरी की स्थापना किए। तो इसके अंदर संवित का संस्कार था। हमारे प्रेमास्पद स्वरूप सिंह जी सफल हुए। सबको मैंने मना कर दिया, पर उनको मना नहीं कर सका। वो ले जाके वो जगह दिखाए, आप पहले देखो, देखो इस जमीन की मांग है कि नहीं है। दिस आर हिज वर्ड्स। तो ले जाके वहाँ एक चट्टान के ऊपर मेरे को बैठाया और कहा, अब बोलो यहाँ बनाना चाहिए कि नहीं।
मैंने कहा हाँ भाई मांग तो है इस जगह की। उन्हीं नरेशों के वंशज होकर उन्होंने ये अनुरोध किया, उस कार्य को सिद्ध किया। उन्हीं के सदन में, उनके प्रिय अजित भवन में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इतने लोग बैठे शास्त्र का उच्चारण कर रहे हैं विधिवत प्रेम से एक स्वर में, अवश्य ही उसमें उस महामना का संकल्प है, वो संपूर्ण हो रहा है। इसलिए भी मुझे विशेष आनंद है, विशेष संतोष है। पुरुषोत्तम मास को हम यहाँ अजित भवन में प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषोत्तम को लेकर कुछ चिंतन करेंगे, क्योंकि ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये संबित साधना है जिसमें कर्म और भक्ति दोनों एक उपनिषद को लेकर ऊर्जान्वित होते हैं। वो विचार विमर्श अवश्य होना चाहिए। पुरुषोत्तम परिचिंतन, जिसका भी आप लोगों ने पाठ किया, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को लेकर कुछ चिंतन करेंगे। पर 15वें अध्याय का स्वाध्याय नहीं होगा, उनको पढ़ाऊँगा नहीं मैं, हर एक श्लोक का अर्थ नहीं बताऊँगा, विमर्श करेंगे, पुरुषोत्तम का विमर्श करेंगे। ये कोई कथा नहीं समझ लेना हो, अधिक मास की कथा हो रही है ऐसा नहीं समझना। अखंडानंद जी महाराज एक बार कह रहे थे, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान महापुरुष थे, हमारे गुरु महाराज उनको मान्यता देते थे। उन्होंने कहा कि एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ था काशी में, उसमें अखंडानंद जी महाराज को भी बुलाया, खरपात्र जी महाराज को बुलाया था। सबको अलग अलग विषय दे दिया, इनको पंचदशी दे दिया, तो पंचदशी के 2-3 अध्याय को वो ले सके। 5 दिन का वो सम्मेलन था। करपात्र जी महाराज को गीता बताया, गीता के ऊपर बोलेंगे, तो उन्होंने गीता वो शुरू किया। श्री भगवान वाच, इस पर बोले श्री भगवान वाच, ये क्यों लिखा है? भगवान वाच कह देते, श्री की व्याख्या है भगवान बुवाच। भगवान किसको कहते हैं? भगवान की व्याख्या की, 5 दिन खत्म हो गए। ऐसी कथा नहीं होगी हो, इसलिए मैं श्लोक को नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि कितने घंटे में बोलूँगा या नहीं बोलूँगा। विमर्श करेंगे। पुरुषोत्तम के अगाध समुद्र में से पता नहीं कितने चुल्लू भर के पानी लेके आचमन करेंगे, फिर भी प्रयास करेंगे। पुरुषोत्तम एक रहस्यमय तत्व रहा। फिर भी भगवान जिस प्रकार अपने अनुग्रह से अहित की कृपा करके इस गूढ़ रहस्य को भी हमारे सामने खोल के बता दिया, अर्जुन को निमित्ती करके। पूरे गीता में
लगता है कि उनका तात्पर्य अपने पुरुषोत्तम रूप को खोलना। कई रूप हम देखेंगे, पुरुषोत्तम शब्द में ही ये अर्थ निहित है कि कई पुरुष हैं, उसमें ये उत्तम पुरुष है। उसी कृपा से हमारे अंदर भी उसका कुछ आभास हो जाएगा। इस आशा से विशेष करके अधिक मास के इस पर्व को लेकर हम ये हिम्मत कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये विशेष भगवान की कृपा का पर्व है। कौन सा पर्व? अधिक मास पर्व। अधिक मास जानते हो? अधिक मास माने ज़्यादा महीना। ज़्यादा महीने का मतलब 12 महीना होना चाहिए, तो उसमें 13 महीना यदि हो जाए तो क्या करोगे? हाँ, ये तो गजब है। एक वर्ष में 12 ही महीने हैं। चाहे तुम मानो नहीं मानो, विदेशियों को भी ये मानना पड़ता है। ओनली 12 months। पर कभी कभी 13 महीने आ जाता है, क्या करोगे? ये कैसे आ जाता है उसके विवरण में नहीं जाऊंगा, शायद पहले भी मैंने कहा होगा आपको। काल गणना की प्रक्रिया में हम अपने मन से कोई निश्चय नहीं कर लेते हैं, हम इसी को महीना मानेंगे, इसी को हम वर्ष मानेंगे। ये कालात्मा सूर्य को लेकर चलता है। सूर्य की गति को लेकर हम एक दिन को मापते हैं। नहीं, दिन माने क्या? सूर्योदय और सूर्यास्त। तो सूर्य को लेकर सारी ये गिनती होती है। अब वास्तव में तो सूर्य कहीं ना आता है ना जाता है, हम गति कर रहे हैं। हमारी इस गति को मापना है। You are measuring your own life, your own actions. ये 60 साल में मैंने क्या, ये 60 साल ये माप हुआ ना। हमारी गति को मापने के लिए भगवान को गति करना पड़ता है। यद्यपि वो तो अच्युत हैं। ये एक सिद्धांत है जो संवित विमर्श से ही मालूम होता है। इसलिए जैसे प्रतीत हो रहा है सूर्य आ रहा है, सूर्य जा रहा है। So to measure any change we should have a standard point of reference, no? नहीं तो चेंज को तो पता ही नहीं लगेगा। दूर दूर कहाँ से? यहाँ से वहाँ तक दूर ना, कोई मापना पड़ेगा। और संसार में सब कुछ बदल रहा है। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक इसी को बतला रहा है। सब कुछ बदल रहा है। इसीलिए किसको लेकर तुम मापोगे? जिसको लेकर मापा वो खुद बदल गया है। So there should be a standard point of reference. सूर्य को लिया। सूर्य की गति जो है वो आसमान में उनकी गति को देखते हुए ज्योतिषों ने एक पाया, एक अच्छी बात मिल गई कि बराबर के 12 टुकड़े होते हैं सूर्य की गति में। उन 12 टुकड़ों को समझने के लिए क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, जिसको राशि कहते हैं, वो हमेशा वहीं रहते हैं, वहीं दिखाई देते हैं। लेकिन राशियों का दूरी बराबर है, तो राशियों को लेकर 12 टुकड़ा में करते। 12 राशि मिलती हैं सूर्य की गति में। इस राशि से उस राशि में गए, इस प्रकार महीने का निर्णय होता है। अब ये गति तो बहुत ही मापना बहुत मुश्किल होता है। अंदाज से माप लेते हैं। सूर्य की गति है, पृथ्वी की गति है, ग्रहों की गति है, सब घूम रहे हैं। संसार में कोई भी चुप नहीं है। सूर्य भी घूम रहा हो,
आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि सारी गैलेक्सी घूम रही है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। इसलिए एग्जैक्टली हम माप नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें रह जाता है। हाँ, इसलिए कभी महीने में 30 दिन होते हैं, कभी तो 31 दिन होते हैं, कभी कभी तो 28 दिन हो जाते हैं। ये एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा एडजस्ट करते करते हमारे भारतीय गणना के अनुसार 3 साल में वो इतना वो बच जाता है अधिक, वो पूरा का पूरा 1 महीना बीत जाता है, संक्रांति नहीं होती। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो उसको अमंगल मानते हैं, तो एक संक्रांति को लेके ही मास है। So it is something like a bastard, illegitimate। तो ये इसको मलमास का 1 महीना बीत जाता है और संक्रांति आई ही नहीं। ऐसा ही में 2 महीने में वही संक्रांति है, तो उसको अधिक मास कहते हैं। और ये अधिक मास तो मलमास है। संक्रांति नहीं है तो उसमें कोई भी अच्छा कर्म नहीं चलता है, ऐसा निर्णय कर लिया। और वैदिक दृष्टि में तो सब कुछ दिव्य है, सब कुछ चेतना है। किसी सृष्टि के किसी भी एक खंड को, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो काल क्यों न हो, उसको धुतकार दिया तो उसको दुख होगा कि नहीं? जो अधिक मास को बड़ा दुख हुआ। मेरे को मल क्यों बनाया ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी के पास जाकर अधिक मास में रोया, ये क्या न्याय है? मेरे को जन्म से ही, स्वरूप से ही मल क्यों बनाया तुमने? उन्होंने कहा भाई मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो आज्ञा सब करता हूँ, पालन करता हूँ। तो किसकी आज्ञा पालन करते हो? विष्णु की आज्ञा को। क्यों भाई? उन्हीं की आज्ञा चलती है ना। क्या संकल्प कैसे करते हो? विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो हो आज्ञया प्रवर्तमानस्य। उनकी आज्ञा से ये सारी प्रवृत्ति हो रही है, तुम जाके उनसे पूछ लो। ब्रह्मा जी ने हाथ धो लिया। विष्णु के पास अधिक मास रोया, भगवान आप तो करुणामय हैं, आप तो सबके हित करने वाले हैं, मेरे को मल क्यों बनाया? भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा कौन कहता है तुमको मल? सभी लोग कहते हैं मलमास है, मलमास है। अरे वो लोग कुछ नहीं जानते। तो क्या वो गलत बोलते हैं? उनको समझने में जरा ऐसा है कि जो उनके काम में नहीं आता है तो उसको मल कह देते हैं। क्यों भाई? हाँ, एक बार हमारे महाराज जी वेदांत पढ़ाते पढ़ाते वैराग्य के प्रसंग में कह दिया कि सारे सांसारिक भोग को काकविष्टावत समझो। तो वहाँ पढ़ने के लिए बैठे थे, उसमें एक वैद्य जी बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज ये तो दृष्टांत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं है? क्या काकविष्टा खराब है क्या? हमने कहा कि कौवे के बीट को कौन चाहेगा? उन्होंने कहा हम 7 प्रकार के वायु के लिए इसमें दवाई बनाते हैं। गठिया वगैरह रोग है ना, काकविष्टा से हम दवाई बनाते हैं, जहर से भी दवाई बनाते हैं। उसी प्रकार ये विद्वान नहीं है, वो लोग कहते हैं ये मलमास है, तो मलमास नहीं है। तुम्हारे में अंदर भी कई गुण है। ये भगवान ये प्रेम बोल रहा है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी चीज़ अयोग्य नहीं होती है संसार में। भगवान की सृष्टि है ना, तुम्हारे अंदर भी योग्यता है, तो मेरी योग्यता के अनुसार मेरा नाम आप बदल दो ना। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारा नाम बदल के रखूँगा, तुम पुरुषोत्तम मास हो। बहुत खुश हो गया, वाह क्या नाम रख दिया, मेरे ही नाम से तुम प्रसिद्ध हो गए। पुरुषोत्तम मास है, इतना बड़ा नाम क्यों दिया? क्योंकि कर्म तो होगा नहीं। कर्म में तो छोटा मोटा नाम दे सकते हैं, जिसमें कर्म है नहीं वहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान की पराकाष्ठा जो है
पुरुषोत्तम तत्व है। पुरुषोत्तम तत्व से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, जानकार लोग होंगे, साधक लोग होंगे, वो ज्ञान का अभ्यास करेंगे, उसके लिए उत्तम काल है। इसलिए पुरुषोत्तम मास। कोई शादी ब्याह आदि कार्य होते हैं, वैसे भी अभी तो चौमासा नहीं आ रहा है, तो कहीं भी आ सकता अधिक मास। तो पुरुषोत्तम मास काल है, भगवान की कैसी कृपा है। इसके अंदर एक मोक्ष का बीज है, ज्ञान का पर्व है, ये उन्होंने उद्घाटित कर दिया। इसलिए पर्व भी कृपामय है, भगवान कृपामय है ही। इस कृपा के बल से हम पुरुषोत्तम के पास जा सकेंगे। पर केवल आज इतना ही मैं कहना चाहूँगा, केवल देश काल और भगवान के नाम लेकर हम चुप बैठ नहीं सकते हैं, चिंता रहित हो नहीं सकते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ेगा योग्यता के लिए। किसी भी अच्छी चीज़ को हासिल करने के लिए योग्यता सर्वप्रथम अर्जित करना पड़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर हो। इसको शास्त्र में अधिकार बतलाया। अधिकार की चर्चा हर शास्त्र में हो। इस काम के लिए कौन अधिकारी है? अधिकारिणम् आशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपाया देशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर कहते हैं, अधिकारिणम् आशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः, फल की सिद्धि चाहते हो, कार्य सफल करना चाहते हो, तो वो अधिकारी के ऊपर निर्भर है। देश काल आदि उपयुक्त तो होना चाहिए, वो सब सहकारी मात्र हैं। मुख्य कारण तो अधिकारी। अधिकार समझते ना? अधिकार माने हिंदी में कुछ विलक्षण बहुत मोटा अर्थ दे दिया है। अधिकार माने हक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ जन्म लेने से तो कुछ नहीं सिद्ध होता है। क्यों भाई? प्रयास करना पड़ेगा। अधिकार का अर्थ होता है योग्यता, कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी। ये योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। योग्यता प्राप्त करो तो कुछ भी नहीं है, फिर भी उत्तम उपलब्धि हो सकती है। So you have to achieve that ability. इस कार्य के लिए ये अधिकारी है, तो उस अधिकारी को तुम बन जाओ, तुम तो कार्य कर सकते हो। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी उपलब्धि मानव के लिए असंभव नहीं है, पर उसके अलग अलग अधिकारत्व है, तो उस अधिकारी को प्राप्त करना है। तो विशेषता ये है, प्रश्न ये है, पुरुषोत्तम परिचिंतन के अधिकारी कौन? यह सारा गड़बड़ा जाएगा। क्षेत्र की कृपा है, प्रेरणा है, काल की कृपा है, अत्यंत पवित्र है, पुरुषोत्तम मास है। हम कैसे हैं? एटलीस्ट इस कार्य के लिए कैसे होना चाहिए? 15वें अध्याय पुरुषोत्तम अध्याय गीता का ही एक अंग है, शिरोमणि है। भगवान स्वयं गीता में अपने श्रीमुख से घोषित कर देते हैं, गीता का अधिकारी कौन? ये नहीं कि किताब लिया और पढ़ लिया और कहा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, या कुछ दिमाग लगा के पढ़ लिया, कोश देख देख कर पढ़ लिया, या क्या उसको कहें कि कोई सत्संग में बैठ के सुन लिया, गीता भवन में जाके सुन लिया और फिर किताब लिखने लग गए। आजकल तो गीता भवन जाने की भी जरूरत नहीं, इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। बताया ना? कहाँ बताया?
गीता देखा ही नहीं। 18वें अध्याय में आखिर में जाके ये बहुत उत्तम ज्ञान मैंने सुनाया, ये किसी को भी बताएगा तो उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है। हाँ, ऐसा सुनकर मन में आता है कि मैं जाके सबको गीता बताऊं, इसलिए सावधानी कर दी। परंतु अर्जुन, ये उनको गीता कभी नहीं बताना जो तप नहीं करता हो, जो भक्ति नहीं करता हो, जो शुश्रूषा नहीं करता हो, जो असूया का गुण दोष जिसके अंदर हो। इन 4 लोगों को निषिद्ध किया भगवान ने। भगवान भाष्यकार उसमें व्याख्या करते हुए कहते हैं, इसमें भी ये रहस्य समझ लेना, जो कठिनता पूर्वक अपने धर्म का पालन नहीं करता। तब का अर्थ यही है, ये नहीं कि एक पैर के ऊपर खड़े हो जाओ या भोजन छोड़ दो, ये तो बहुत स्थूल है। स्वधर्म के पालन में कठिनाई से घबरावे नहीं, कठिनाई का सामना करते हुए स्वधर्म का पालन करता हो। ऐसा करने वाला भी हो, परंतु यदि भक्ति नहीं करता हो तो उनको गीता नहीं बताना। तप भी करता हो, भक्ति भी करता हो, तो भी यदि शुश्रूषा नहीं करता हो तो उनको नहीं बताना। शुश्रूषा मैंने श्रोतुम इच्छा, शुश्रूषा सुनने की इच्छा नहीं, अब जबरदस्ती सुना रहे, पढ़ो पढ़ो गीता पढ़ो, ऐसा जोर डाल के ये गीता का ज्ञान दिया नहीं जाता है। हाँ, न च अश्रूषवे वाच्यम, फिर कहते हैं ये तीनों गुण हैं जिसके अंदर, फिर भी न चासूयवे, मेरे में दोष दृष्टि रखने वाला। असूया माने दोष दृष्टि, मेरे में दोष दृष्टि रखने वाला हो, वो कितनी भी बड़ी भारी है, तपस्या वाला हो, बहुत कुछ भक्ति करता, आंसू बहाता हो, बहुत कुछ श्रवण किया हो, तो भी असूया नहीं होनी चाहिए। असूया माने दोष। किसमें? कृष्ण में। ये गुरु होकर, योगेश्वर होकर उपदेश दे रहे हैं। मेरे में खोल के भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, न च माम, माम माने वासुदेवम, माम की व्याख्या कर दी, न च माम योग्य सूयति, न च माम वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा आत्म प्रशंसादि दोष अध्यारोपेण अभ्यसूयते। लोग मेरे में दोष देखते हैं। भगवान ने स्वयं गीता में कहा, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम। मेरे को मनुष्य शरीर में मैं व्यवहार कर रहा हूँ ना, मनुष्य शरीर को लेकर, इसके कारण वो भ्रम में पड़ जाते हैं। ये देखो, ये कैसा ये चोरी करता है, कैसा ये छल करता है। ऐसे बहुत से थे उनके साथ रहने वाले, उनके ही कुटुंब वाले, क्या उसको कहते हैं, शिशुपाल जैसे। कितने दोष निकाले भगवान में। ये मनुष्य धर्म को देखते हुए ये भ्रम में आ जाते हैं। उस प्रकार मेरे उपदेश को वही ग्रहण कर सकता है, हाँ, जो इस विशुद्ध, ये बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। उस दृष्टि से देखो, सुनने की इच्छा भी हो और ये निर्मल दृष्टि भी हो। यही 2 बात भगवान 15वें अध्याय में फिर से दोहरा देते हैं, बल्कि पहले ही 15वें अध्याय का अंत में अधिकारी पना को बता दिया। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च। 2 नाम से संबोधन किया अर्जुन को, एक अनघ नाम से, दूसरा भारत नाम से। ये 2 मुख्य इसको पकड़ लेना। अनघ दोष रहित, अघ माने पाप, पाप माने आत्मज्ञान में बाधा लाने वाला कोई भी गुण हो वो मन हो जाता है, पाप हो जाता है।
तो निर्मल दृष्टि हो, निर्मल चित्त हो, ये पात्रता हो, वो पात्र बनता है। साधारण दृष्टि, गृहिणी की दृष्टि भी, भोजन पवित्र होगा, मैं बिल्कुल पवित्रता से बना रही हूँ, सामग्री सब पवित्र है, पर वो बर्तन यदि पवित्र नहीं हो तो सारा भोजन अपवित्र हो गया ना, अयोग्य हो गया। इसलिए ये पात्र, जिस पात्र में ज्ञान ले रहे हो, वो चित्त दोष रहित होना चाहिए, निर्मल दृष्टि, प्रीकंसीव्ड नोशंस। एक बार एक बड़े अच्छे विद्वान पुरुष सत्संग में आया करते थे, बड़ा रस लेते थे, काफ़ी निकट संबंध हो गया था। उन्होंने एक बार कहा कि आपको कल हमारे यहाँ आना ही है। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कि हम राधाष्टमी मना रहे हैं। मैंने कहा राधाष्टमी मना रहे हैं आप? मैंने ऐसा जवाब से पूछ लिया कि आप राधा जी को मानते हैं? उन्होंने कहा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सोचा कि विद्वान लोग थोड़ा प्रश्न उठाते हैं कि इसके पीछे प्रमाण क्या है। इतना बड़ा भारी भागवत ग्रंथ है, भागवत महापुराण, विशेष करके हरि के बारे में कुछ भी बात कहो तो भागवत में प्रमाण होना चाहिए। भागवत में कहीं भी राधा जी का उल्लेख नहीं है। इस बात को लेकर कई बार विचार आता है, तो आप उनको मानते हैं, उठ के चले, फिर कभी मेरे पास आए ही नहीं। इतने साल का संबंध था, उनको बुरा लग गया, राधा जी को नहीं मानते हैं, उनके यहाँ मेरे को जाना ही नहीं। इसको क्या कहते हैं? असूया। वो समझे नहीं किस दृष्टि से, समझे नहीं कि यहाँ किस प्रकार, किस संकल्प से, किस तात्पर्य से, किससे व्यवहार हो रहा है। इसलिए ये बच के रहना, किस दृष्टि से तुम इस सत्संग में आ रहे हो। मनुष्य बुद्धि से नहीं आना, तत्व हो रहा है, तत्व का चिंतन करना, मताग्रह नहीं रखना। मताग्रह होगा कि नहीं हम तो ये मानते, तो ठीक है मान लो, पुरुषोत्तम तो तुम्हें जान नहीं सकते हो, और सुनने की इच्छा भी तीव्र होना चाहिए। ये भारत शब्द से बदलाया, भा में रति हो, भारत ज्ञान निरत हो, ठीक है, सुन लिया और चल दिए। निरत, सस्टेन्ड एप्लीकेशन, निष्ठा जिसको कहते हैं। तो ये अभी मैंने बतलाया था आपको। मुझे पूर्ण आशा है सूर्य नगरी के साधकों में भा में निष्ठा है, क्योंकि सूर्य नगरी है। यदि तुम अपने आप को सूर्य नगरी के मानते हो तो जरूर भारती होगी, क्योंकि सूर्य नगरी वाला हाथ तो उल्लू नहीं हो सकता है, नहीं है नहीं। उल्लू को सूर्य से क्या मतलब, उल्टा वो चुप जाता है। सूर्य नहीं है तो वो निकलता है। इसलिए उल्लू नहीं है, चक्रवाक है, चक्रवाक पक्षी, चकवा जिसको कहते। तो सूर्य की रोशनी बिना उनको बिल्कुल चैन नहीं है, रात भर वो रोता रहता है। अल्मोड़ा में एक बार मैंने सुना था, ये रात भर बोलता, उनका ये चकवा है, सूर्य के बिना ये रह नहीं सकता है। इस प्रकार की तीव्रता आपके अंदर हो तो पुरुषोत्तम में प्रवेश करेंगे कल से। अभी तो केवल हमारा समय पूरा हो गया है, आगे भगवान की पूजा करेंगे। यदि भगवान की आज्ञा हो तो मैं कल आऊँगा। जहाँ तक मेरी आँख देख सकती है, जहाँ तक मेरा गला काम कर सकता है, जहाँ तक सूर्य नगरी की गली
मुझे चलने दे सकती है, मैं आ जाऊँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्